हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के 90 प्लस स्ट्रेटजी फॉर जैन 2027 एग्जामिनेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को बढ़ा भी सकता है और आपके मार्क्स को कम भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं इस सब्जेक्ट को मेक और ब्रेक सब्जेक्ट बोलती हूँ, राइट। तो बेटा, इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना पॉसिबल है। मतलब हम 90 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि अपना टारगेट सेट होना चाहिए, अपनी डायरेक्शन पहले से सेट होनी चाहिए। अभी आपने पढ़ना शुरू किया होगा, आप क्लासेस ले रहे होगे, तो अभी से अगर आप सही तरीके से सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ोगे, ट्रस्ट मी, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन सीए फाउंडेशन। तो मैम, कैसे हमें पढ़ना है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, आपका 100% फोकस कंसेप्ट के ऊपर होना चाहिए। अब आप में से ना काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट मैंने 11th 12th के अंदर पढ़ा हुआ है, तो कंसेप्ट्स मेरे को आते हैं, तो डायरेक्टली ऊपर ऊपर से कुछ चीजें पढ़ते हैं और वो क्वेश्चंस के ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं बेटा, ये सब्जेक्ट सिर्फ देखने में अगर आप ऊपर से देखोगे तो लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरे को पहले से आता है। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो इस सब्जेक्ट को पढ़ के आते हैं। बट ट्रस्ट मी, जब आप कंसेप्चुअली सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो बहुत सारी नई चीजें जो आप इस सब्जेक्ट में सीखते हो, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो मतलब कंसेप्ट कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज करने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अपना जो पेपर है ना, वो एमसीक्यू से बनने वाला है। तो एमसीक्यू आपको समझ में तभी आएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो इधर रट्टाफिकेशन वाला सीन नहीं है कि आप रट लोगे और जाके एग्जाम के अंदर वो लिख दोगे। दूसरी चीज, बेटा अपने को नोट्स के ऊपर फोकस करना है। अब बेसिकली नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बल्कि है, बहुत सारी थ्योरी है। अब एग्जाम में हमें 1 डे बिफोर मिलेगा, एक दिन मिलेगा इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ने को, तो इतना बड़ा सब्जेक्ट आप नहीं रिवाइज कर पाओगे 1 डे बिफोर में। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पढ़ते हो आप नोट्स बनाते रहो। अब नोट्स बनाने का तरीका क्या है, इसको लेकर भी मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाली थी, आप प्लीज उसको फॉलो कर सकते हैं। और आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जिससे आप मल्टीपल बार रिवीजन कर पाओ, बार बार आप रिवीजन कर पाओ। ठीक है, क्लास में आप मेरे साथ पढ़ते हो तो मैं आपको नोट्स देती हूं, नहीं तो आप खुद भी अपने नोट्स बना सकते हो। साथ में आप एमसीक्यू रखो, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रखो, कहां कहां से कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनता है उसको आप नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करो। तीसरी चीज, दिस इज नो नेगोशिएबल, दैट इज एमसीक्यू। अब एमसीक्यू में मैंने एक चीज ये नोट करी है कि आप में से काफी सारा बच्चा है जो ये बोलता है कि यार सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल के एमसीक्यू सॉल्व कर लेता हूँ, कंसेप्ट मैंने वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन मॉड्यूल से पढ़ लिया, मेरा हो जाएगा, एग्जामिशन आ जाएगी, 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको एटलीस्ट कह रही हूँ, बेयर मिनिमम पिछले 5 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपीज पास्ट ईयर एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करने चाहिए। अगर आपके पास डेफिनेटली कोई क्वेश्चन बैंक का कंपाइलेशन है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ये नो नेगोशिएबल है, आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी अच्छे आपको कंसेप्ट आते हैं, कितना भी आपको सब्जेक्ट समझ में आता है, जब तक आप एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करोगे आपका नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगी, और ये आप प्लीज ध्यान रखें कि जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी ऐसा एमसीक्यू है जहां पे आप अटके हो या कोई एमसीक्यू आपको मुश्किल लगे, उसके आप मार्किंग करके रखो, ताकि दोबारा से जब आप एमसीक्यू सोल्व करने के ऊपर आओ ना, तो सारे एमसीक्यू आप ना सोल्व करें, जितने भी आपने एमसीक्यू मार्क किए हुए हैं सिर्फ वही एमसीक्यू आप सोल्व करें सेकंड रिवीजन के अंदर। बेटा आपको इस सब्जेक्ट को रिकॉल करने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैं यहाँ पे लर्न करने की बात नहीं कर रही, रिकॉलिंग की बात कर रही हूँ। लर्न तो अपने को करना नहीं क्योंकि सब्जेक्ट एमसीक्यू है, लेकिन आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है अपने नोट से, ताकि आप बार बार इस सब्जेक्ट को रिकॉल कर पाओ। जब आप नोट्स बनाओगे तो आप मेक श्योर करो आप पॉइंटर्स में नोट्स बना रहे हो। जो इकोनॉमिस्ट है आप उनके नाम लिख रहे हो, कहीं कहीं पे कोई नंबर आ रहा है, कहीं पे किसी ईयर का रेफरेंस आ रहा है, आप उसका नाम लिख रहे हो। मतलब एक जगह के ऊपर आप एक कंपाइलेशन बना लो जहां पे पॉइंटर्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपने लिखी हुई हैं। ओके, तो इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको इतनी सारी ही चीजें चाहिए। दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू क्रैक गुड स्कोर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स ये फाउंडेशन। ओके,